वेलकम टू मैथ्सटान स्टूडेंट्स। तो मैथ्सटान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम लास्ट डे हमने शुरू किया था एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस के बारे में, तो आज भी हम उसी को फॉरवर्ड लेके चलेंगे। यूजुअली हमने क्या किया, पॉरीफेरा से ऑलमोस्ट एनालिड और ऑर्थ्रोपोडा तक हमने डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चंस। अब हम उसी में आगे चलते हैं। काइनोडर्म्स, मोलस्क, हेमिकॉर्डेटा, वर्टेब्रेट्स के एव स्पाइसेस में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ जो है वो पुराने भी रिपीट कर लेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग classes of phylum mollusca contains members that exclusively exhibit torsion during their larval stage। तो अब ये इसका मतलब ये है कि फाइलम मोलस्का का ऐसी कौन सी क्लास है जिसके मेंबर्स जो हैं वो टॉर्सन जो है वो दिखाते हैं, टॉर्सन प्रोसेस जो है उनमें होता है अपनी लार्वल स्टेज के दौरान। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले टॉर्सन होता क्या है। ठीक है बेटा। तो बेटा टॉर्सन जो है बेटा, ये होता है ड्यूरिंग दी लार्वल स्टेज। कब होता है ये? जिस भी मेंबर में हो रहा है, जिस भी क्लास के मेंबर में, ये उसमें जो लार्वा की स्टेज है उसके दौरान होता है बेटा। और यूजुअली जो लार्वा है वो कौन सा है? वेलिगा, वेलिगर लार्वा। वेलिगर लार्वा में क्या होगा जब मेंटल उसका शेल कह लो जो रोटेट करता है बेटा, 180 डिग्री रोटेट करेगा, मतलब 180 डिग्री रोटेशन शो करेंगी ये चीजें। किसके विद रिस्पेक्ट? रिलेटिव टू फुट और हेड, फुट एंड हेड। फुट फुट और हेड के रिलेटिवली 180 डिग्री का टर्न जो है वो शो करेंगे कौन? मेंटल शेल ये वगैरह। किसके दौरान? वेलिगर लार्वल स्टेज के दौरान। इस प्रोसेस को हम टॉर्सन प्रोसेस कहते हैं। और ये कौन एग्जिबिट करता है मोलस्क की? कौन सी क्लास के मेंबर्स? गैस्ट्रोपोडा के बेटा। कौन सी? गैस्ट्रोपोडा के मेंबर्स ये जो हैं। और ये जो है गैस्ट्रोपोडा का एक यूनिक फीचर है कि वो क्या है, एक स्पेसिफिक रोटेशन ही होगी ना, एक तरह की 180 डिग्री का टर्न या रोटेशन होगी, टॉर्सन एक तरह की, ये एग्जिबिट करते हैं। ठीक है बेटा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। इन फ्रेश वाटर म्यूसल्स एग्जाम्पल है उनियो, द करेक्टरिस्टिक मेटामॉर्फोसिस स्टेज या लार्वा इज। तो जो म्यूसल्स हैं जो मोलस्क के अंदर आते हैं, उनियो जिसकी एग्जाम्पल है यूनियो या उनियो, तो इसमें एक करेक्ट एक स्पेशल फीचर है कि एक मेटामॉर्फोसिस स्टेज या जिसको कहते हैं हम लार्वा देखा जाता है। तो वो कौन सा है? जो मेटामॉर्फोसिस स्टेज लार्वा जो वो देखा जाता है वो क्या है? तो बेटा इसका ऑप्शन है ए, ग्लोचीडियम। तो ये एक स्पेशलाइज्ड ग्लूचीडियम जो है इसमें देखा जाता है, ये क्या है? एक स्पेशलाइज्ड लार्वल स्टेज है जो एक्ट करती है एज टेम्पररीली, मतलब ये पैरासाइट के तरह जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, होस्ट के ऊपर। तो हमें ये टेम्पररी पैरासाइट किसके ऊपर? टेम्पररी गिल्स हो गए या फिन्स हो गए और फिश, ताकि अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर सके। डेवलपमेंट के दौरान ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगी अपना नरिशमेंट? एज ए पैरासाइट एक्ट करके गिल्स या फिन्स ऑफ फिशेज है उनके ऊपर। तो ये एक स्पेशलाइज लार्वल स्टेज है ग्लूचिडियम, जो किसमें होती है? उनियो जैसे मसल्स में, जो फ्रेश वाटर क्या है? मसल है। ओके, ये आ गया ग्लोचाइडियम। उसके बाद आता है वाटर कैनाल सिस्टम। अगर हमें याद हो तो हमने पढ़ा था कि कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है पोरेफेरा में, और पोरेफेरा की एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। इसमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, वाटर कैनाल सिस्टम। एक आ गया वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट है? ऑप्शन बी, अकाइनोडर्म्स। इन्हें ना अकाइनोडर्म्स को स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी कहा जाता है, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, क्योंकि इनकी बॉडी पे ना बेटा स्पाइंस, कैल्शियम कार्बोनेट की स्पाइंस, पिक्यूल्स ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे बॉडी है तो ऐसे, ठीक है ठीक है।
ठीक है, इनकी बॉडी पे प्रेजेंट हो गए, इसलिए इनको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, और इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो किसका नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क होता है वेस्कुलर सिस्टम जो है ना बेटा, एक मिनट। तो इनका जो वो नेटवर्क होता है किसका, हाइड्रोलिक कैनाल, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फूड के लिए, फूड खाने के लिए, वेस्ट को इधर उधर ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट वेट, एंड इवन जो है रेस्पिरेशन के लिए भी काइनोडर्म्स में इसका रोल आता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा ये क्वेश्चन अकाइनोडर्म्स का, जिनको हम स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स भी कहते हैं। उसके बाद आता है अकाइनोडर्म्स आर। पहले तो हमें मतलब इन टर्म्स का, मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब होता है कि एक ही में, मोनो मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों में। डायोशियस का मतलब होता है बेटा डिफरेंट डिफरेंट, सेपरेट होने, कि सेपरेट है। डायोशियस का मतलब क्या होता है कि सेपरेट है, मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट है। अकाइनोडर्म्स और हर्मेफ्रोडाइट भी होता है जिसमें दोनों में ही सिमोनोशियस का मतलब ही हर्मेफ्रोडाइट है। लेकिन बेटा इसका जो आंसर है, ये होते तो डायोशियस हैं, ये ठीक है, लेकिन नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका क्या मतलब है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअली मतलब मेल और फीमेल का, डाई मतलब दोनों डिफरेंट जो है, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी बाहर से। तो मतलब कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जैसे हम ह्यूमंस में है कि हम मेल और फीमेल जो है आर मॉर्फोलॉजिकली कह लो या एक्सटर्नल फीचर्स जो है इनके आर डिस्टिंग्विश्ड, अलग अलग हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं। ओके, इसका मतलब है कि इनके जो मेल और फीमेल हैं उनको हम देख के पता कर सकते हैं कि ये मेल डिफरेंट है, फीमेल डिफरेंट है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है। लेकिन जो अकाइनोडर्म्स हैं ये है तो डायोशियस, डायोशियस मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्सेस हैं, एक बॉडी में फीमेल एक में मेल होंगे। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, एक ही में दोनों नहीं है, सेक्सेस डेफरेट सेपरेट है। बट ये जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ये इनमें एब्सेंट है। मतलब हम बाहर से देख के नहीं पहचान पा सकते कि ये मेल है ये फीमेल है, हम नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन अकाइनोडर्म्स। ठीक है, मेल और फीमेल बाहर से देखने में सेम लगते हैं। In sepia and octopus, the ink gland which secretes sepia melanin for escape is an evolutionary modification of which system? अब आपको अगर ये नहीं समझ आई, इंग्लैंड कहोगे आप कहाँ आ गए ऑर्गेनिजम्स में, तो आपने कई बार कार्टून्स में देखा होगा या ऐसे किसी डिस्कवरी चैनल पे मरीन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ऑक्टोपस का देखा होगा कि वो एक डार्क ब्लू सा ब्लैकिश सा गंदा सा इंक, इंक लाइक छोड़ते हैं। तो वो क्या होता है, उनका इंक ग्लैंड है जो उसमें से सीपिया मेलानिन सिक्रीट करता है ताकि वो बच पाए। जब उनके सामने कोई प्रेडेटर या समथिंग ऐसे आ रहा है उस पर वो फेंक के वो निकल जाएंगे वहां से। तो ये जो ग्लैंड है ये कहाँ से बना, किसकी मॉडिफिकेशन है, एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन? तो बेटा इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, सी। तो इंक सैक जो है ये कहाँ से बना था, हाइंड गट नहीं होता जो, हाइंड गट का पोर्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हाइंड गट होता है उसका पोर्शन है बेटा। और इसका पर्पस क्या है, डिफेंस में, ये उसको किस में हेल्प करता है, डिफेंस में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, ये भी हो गया हमारा। You have consider the following statements regarding the molluscan nervous system। अब हम मोलस्क के बारे में अगर पढ़ें तो उसके नर्वस सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा इनके लिए कौन सी स्टेटमेंट कहते हैं, कंसीडर करो, और इनमें तीन दो स्टेटमेंट्स, इसमें से कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट है जो गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं लेकिन जितने भी मोलस्क है उसमें ट्रू सेफलाइजेशन होती है। दूसरा, गैंग्लिया तो होते हैं लेकिन वो कह रहे हैं सारे के सारे मोलस्क जो हैं वो ट्रू सेफलाइजेशन शो करते हैं। तो सबसे पहले तो मतलब होना चाहिए कि हमें ये पता हो कि सेफलाइजेशन क्या होती है। सेफलाइजेशन का मतलब है कि मान लीजिए जितने भी सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो कंसंट्रेटेड हैं, सेंस ऑर्गन्स हो गए या नर्व सेल्स हो गई, सेंस ऑर्गन्स या नर्व सेल्स हो गई, ये सब के सब कंसंट्रेटेड मतलब एक ही जगह इकट्ठे हुई हों एंटीरियर एंड के तरफ, कि कंसंट्रेटेड एट एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड की तरफ कंसंट्रेटेड हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेफलाइजेशन।
कि सेंस करने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं या उसमें जो नर्व कोड्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो सारी क्या है, एंटीरियर एंड पे आके कंसंट्रेट हो गई हैं, जमा हो गई हैं, सब वहां इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन ये गलत है। सब मोलस्क में जो है गैंग्लिया नहीं होती, बल्कि जो बायवाल्विया यूजली होती हैं, लेकिन जो बायवाल्विया होते हैं ना, जिनमें क्या होता है, जिनमें आते हैं ऑयस्टर्स, इनमें क्या होता है, सेफलाइजेशन या तो रिड्यूस्ड होगी या एब्सेंट होगी, क्योंकि इनका जो होता है डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता अपना, इसलिए। तो ये लाइन हो गई गलत, वन तो रोंग है। अब दूसरा देखो, एंटीरियर हेड रीजन हैज ए सेंसरी टेंटेकल्स विच एक्ट एज ए टेक्टाइल। अब दूसरी स्टेटमेंट, जो बहुत सारे मोलस्क जो है उनमें सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात सच है, और एंटीरियर हेड की तरफ होते हैं और सेंसरी हैं, तो ऑब्वियसली वो टेक्टाइल ऑर्गन्स की तरह भी एक्ट करती हैं। टेक्टाइल मतलब कि टच से, कि टच से वो सेंस कर लेंगी, टच से। ठीक है, और समटाइम्स, यूजली वो टेक्टाइल, और एट समटाइम्स ना ये कीमो रिसेप्टर्स की तरह भी काम करती हैं, कीमो रिसेप्टर्स की तरह भी, ये जो टेक्टाइल्स हैं। एक तो ये टेक्टाइल ऑर्गन्स की तरह टेंटेकल्स जो है उनके होते हैं, टेंटेकल्स मतलब बॉडी पे ऐसे वाले, है ना, ऐसे 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 टाइप जो चीजें, उनके टेंटेकल्स टाइप ऐसे प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो पहली ऑप्शन गलत है, दूसरी सही है। ठीक है, क्योंकि सेफलाइजेशन जो है वो सब में नहीं होती, उन्होंने कहा ओल मोलस्क, तो ओल में नहीं है, बाइवाल्स में नहीं होती। उसके बाद आ गया बेटा कि अब कॉलम वन और कॉलम टू मैच करो विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स एंड इट्स कॉमन नेम। कई बार एनिमल का कॉमन नेम आ जाता है, ठीक है। तो एनसाइक्लोस्टोमा किसे कहा जाता है, ये तो कहा जाता है हुकवर्म को, हो गया। एप्लाइशिया, एप्लाइशिया को जो है क्या कहा जाता है, उसका कॉमन नेम जो है वो है सी हेयर। एकाइनस, एकाइनस को कहा जाता है सी अर्चिन, काइनस सी अर्चिन। और एडेम्शिया, अडेम्शिया बचा अकेला बेटा, अडेम्शिया को कहा जाता है सी अनीमोन। तो एनसाइक्लोस्टोमा को फिर से हुकवॉर्म, एप्लेशिया को सी हेयर, अकाइनस को सी अर्चिन, और अडेम्शिया को सी अनीमोन। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हुआ बेटा। क्या हुआ, ऑप्शन फोर। और कॉमन नेम्स भी पूछे जाते हैं पेपर में, याद होने चाहिए आपको। अ लैंड स्नेल, अ क्लैम एंड एन ऑक्टोपस शेयर, क्या शेयर करते हैं, एक लैंड का स्नेल हो गया, ये जितने भी हैं ये तीनों पहले तो ऑर्गेनिजम्स क्या है, मोलस्क के अंदर आते हैं। और बल्कि इनकी फॉर्म जो है वेरी करती है, लेकिन तीनों के तीनों डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, मोलस्क की हैं। ठीक है, तो ये जो है क्लैम हो गया, स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इनमें सब में क्या होता है, मेंटल, मेंटल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू लेयर होती है बेटा इनमें, जो शेल सिक्रीट करती है। ठीक है, तो बेटा ये तीनों पहले तो मोलस्क को बिलोंग करते हैं, ये क्या है, मोलस्क को बिलोंग करते हैं। और ये इन तीनों में क्या होती है, मेंटल होती है, जो क्या सिक्रीट करती है बेटा, जो क्या सिक्रीट करती है, शेल। अगर तो उनमें शेल प्रेजेंट है तो शेल, या फिर कवर करेगी अंदर का जो विसरल ऑर्गन्स है, जो विसरल मास है, ऑर्गन्स कह लो, मास कह लो, जो भी है इसको। ठीक है, तो मोलस्क, मोलस्क का ये एक डिफरेंट जो है स्पेशलाइज्ड करेक्टर है कि इनमें मेंटल प्रेजेंट होती है। अब इनमें जिनकी बॉडी में शेल होता होगा, जैसे स्नेल का शेल, तो उसमें ये सिक्रीट कर देगी शेल, नहीं तो ऑन द अदर हैंड ये क्या करेगी, अंदर का जो विसरल मास है, ऑर्गन्स है, उसको कवर, उसकी कवरिंग, एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद आता है पाइला ग्लोबोजा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। इसमें से हमने देखना है जो उनके ऐसे नाम दिए गए हैं साइंटिफिक, क्या वो ये चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं या समथिंग। तो पाइला ग्लोबोजा को पर्ल कहा गया कि देता है, एपिस इंडिका को हनी, कीनिया लैका को लैक, बॉम्बिक्स मोराई को सिल्क। तो बेटा पाइला जो है ना, बॉम्बिक्स मोराई जैसे अगर हम कह दें, तो ये सिल्क वॉर्म की हो गई, जहां से हमें, जिससे हमें क्या मिलती है, सिल्क मोथ हो गया, सिल्क मोथ है ये। बॉम्बिक्स मोराई जो है ये क्या है बेटा, ये सिल्क मोथ है, और इससे हमें सिल्क मिलती है, ये ठीक है। कीनिया लैका जो है, ये क्या है, करेक्ट है। इस ये एक लैक, इसको लैक इंसेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इससे हमें लैक मिलती है, तो ये भी ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ ना कीनिया नहीं, शायद कीरिया आना है, कीरिया लैका हो सकता है, तो लैक इंसेक्ट। एपिस इंडिका हनी भी हो गया, जिससे हमें हनी मिलती है। ठीक है, तो ये इंडियन हनी बी जो है एपिस इंडिका है, ठीक है, इससे हमें हनी मिलती है, ये भी ठीक है। तो अगर तीनों ही ठीक है तो गलत तो यही होगा, मिसमैच्ड। तो ये क्या है, पर्ल हमें मिलता है बेटा पिंटाडा से। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि पर्ल ओएस्टर, ये क्या है, पर्ल ओएस्टर है, पिंटाडा। तो इससे मिलता है, ना कि पाइला से। ठीक है, पाइला तो एप्पल स्नेल है,
पाइला क्या है? एप्पल स्नेल है। इससे हमें नहीं मिलता, पर्ल मिलता, तो ये मिसमैच थी ऑप्शन, ठीक है। मिसमैच थी ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैच ईच आइटम इन कॉलम वन विद वन आइटम इन कॉलम टू एंड चूज योर आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो बेटा इसमें वही हो गया कि कॉलम वन में फीचर्स दिए गए हैं, कॉलम टू है जिसमें हमने फाइलम, कि ये फीचर्स किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो हमने वो मैच करके इसका मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है, पढ़े हम लेटरल लाइन सिस्टम, तो क्या ये टीनोफोरा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, ओस्टिथिस, एनालिडा। तो ये जो है ना बेटा लेटरल लाइन सिस्टम, ये किस में था? ये था ऑस्टियोस। लेटरल लाइन सिस्टम एक तरह का सेंस करने में भी हेल्प करता है। तो ऑस्टिथाइस जो है, ये किसका ग्रुप है? ये पाइसिस में जो बोनी फिशेज है उनसे रिलेटेड है। वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर, अभी हमने पढ़ा अकाइनोडर्म्स। रेडुला मोलस्क में होता है, तो मोलस्क कहाँ गया? ये आ गया। और कॉम्प्लेट्स, कॉम्प्लेट्स होती हैं टीनोफोरा में। और बचा पैरापोडिया, नेरीज में पैरापोडिया था ना, जैसे यहाँ तक मुझे याद है, हमने क्लास में किया था। तो पैरापोडिया जो है एनालिड्स में होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा? इसका आंसर बन जाएगा कि ए का जो है वो है फोर्थ, बी का जो है वो है थ्री, सी का जो है वो है टू, और डी का जो है वो है वन, और ई का जो है वो फाइव ही है, ठीक है। फोर, थ्री, टू, वन एंड फाइव, ठीक है। ये ऑप्शंस थी जो राइट आंसर थे। कॉम्प्लेंट्स टीनोफोरा में होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि इन द शेल्ड सेफेलॉइड्स लाइक नॉटिलस द स्फिंकल साइफंकल प्लेज अ मेजर रोल इन। अब देखो बेटा, जो शेल वाले सेफेलॉइड्स हैं, कहते जिनमें शेल होता है, जैसे कि नॉटिलस हो गया, तो उसमें एक पार्ट आता है साइफंकल। इसका क्या रोल है? क्या इसका रोल जो है बेटा डाइजेशन में है, ठीक है, प्रे को खाने में, जहाँ सिक्रीशन करना कैलकेरियस शेल का, या बुएंसी प्रोवाइड करके रखना, उसको मेंटेन करके रखना, या फिर एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। तो बेटा इसका ये इंपॉर्टेंट रोल जो है बेटा, ये क्या है? ब्यूएंसी प्रोवाइड करता है ये। ब्यूएंसी का मतलब क्या है? कि फ्लोट, है ना, फ्लोट होना, फ्लोट करने में, वाटर में फ्लोट, तो फ्लोट करवाने में, उसको तैराने में जो है पूरा हेल्प करता है, रेगुलेट करता है ब्यूएंसी को। कैसे? फ्लूइड लेवल को रेगुलेट करता है, क्योंकि ये बाहर जो है ना पंप करेगा, पंप करेगा आयंस को आउट ऑफ द सील चैम्बर्स। सील्ड चैम्बर जो उसके होते हैं ना, उसमें से बाहर करेगा, पंप करेगा आयंस को बाहर को, जिससे क्या होगा? कोस करेगा वाटर को टू फ्लो वाया ऑस्मोसिस, कि वो ऑस्मोसिस के थ्रू फॉलो करे, ठीक है, फॉलो करे। दूसरी तरफ बेटा जो है गैसेस को कंट्रोल करता है। जैसे ही वाटर जो है वो रिमूव हो गया, वाटर जैसे ही वाटर क्या होगा? वाटर रिमूव हुआ तो गैसेस डिफ्यूज कर जाएंगी चैम्बर्स में। चैम्बर्स से जैसे ही ऑस्मोसिस के थ्रू पानी बाहर गया, तो गैसेस अंदर आके डिफ्यूज कर जाएंगे, डिफ्यूज इनटू चैम्बर्स। अब गैसेस आ जाएंगी चैम्बर्स में, ठीक है। जिससे क्या होगा? एनिमल को वो एडजस्ट हेल्प करते हैं कि वो अपनी डेंसिटी को एडजस्ट करके रखे, और अपना न्यूट्रल ब्यूएंसी जो है, एफिशिएंसी, उसको मेंटेन करके रख सके। तो एक तरह का मतलब हमें पता चल गया, जो साइफंकल है वो ब्यूएंसी को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंसर्निंग द मोलस्कन शेल एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इनहेबिटेट इज इनकरेक्ट। तो ये उनके कुछ नाम हो गए मोलस्कन शेल वालों के, और उनकी इनहेबिटेट बता दी उसके बेसिस पे कि इनमें से क्या जो है कॉम्बिनेशन खराब है। तो डेविल फिश आ गया बेटा। तो ये तो है, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है, टस्क शेल डेंटेलम, सी हेयर अपेल्शिया को, और एलिफेंट्स टू सीपिया को। तो इसमें से जो है ना बेटा डेविल फिश ऑक्टोपस को कहा जाता है। डेंटेलियम को टस्क शेल भी कहा जाता है। डेंटे जैसे दांत हो गए, तो टस्कस ऐसे याद रख लेना कि एलिफेंट्स के टस्क होते हैं जैसे, तो दांत है डेंटेलियम। टस्क शेल भी हो गया। अपेलाइजिया तो हमने पीछे ही पढ़ा कि इसको शी हेयर कहते हैं, तो गलत होगा एलिफेंट्स टूथ। एलिफेंट्स टूथ जो है ये गलत है बेटा, क्योंकि सीपिया को नहीं कहा जाता एलिफेंट्स टूथ। एलिफेंट्स टूथ शेल जो है ना, ये जो टूथ शेल है, या एलिफेंट्स टूथ या एलिफेंट्स टूथ शेल, ये डेंटेलियम के लिए ही है, ठीक है। बल्कि सीपिया को जो है ना बेटा, सीपिया, कटल फिश सीपिया को कहते हैं, कटल फिश सीपिया को कहते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ हेमिकॉर्डेटा।
अभी आता है कि जो हेमिकोडेट्स आ गए अब बेटा, उससे पहले मैं आपको क्या कह रही थी, थोड़ा सा अगर बताना हो तो ये जो हमने मोलस्क पढ़े ना, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है बेटा? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, इसमें भी मरीन आते हैं। ठीक है, इसमें मरीन आ गए, जैसे ऑक्टोपस वगैरह जो हैं वो इसी में थे। ठीक है बेटा। और दूसरी बात, जो अकाइनो वाले थे वो मैंने आपको बता दिया, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स हैं। अकाइनो का मैंने एक स्पेशल करेक्टर बताया था कि शुरू में यंग स्टेज में जो है बाइलेटरल सिमेट्री होगी, लेकिन अडल्ट्स में क्या होती है, अडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये पिछड़ा, बैकवर्ड गया ना, ये बैक कर रहा है, तो रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट शो करता है ये। ठीक है बेटा, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट शो करता है। बाकी इनमें काइनोडर्म्स में जो स्पाइंस वगैरह वो भी कैल्शियम ऑसिकल्स वगैरह की ऐसे कुछ। तो उसके बाद हेमिकोडेटा आ गए, मतलब जो प्रॉपरली कोडेड नहीं है, थोड़े करेक्टर हैं, बस बनने वाले हैं, थोड़े हैं। तो इनमें जो फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज जो होती है ना बेटा, वो होती है टॉर्नेरिया। फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज जो है वो टॉर्नेरिया, और इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं जैसे हेमिकोडेटा में ब्लैनोग्लोसस, जिसमें क्या है, फ्री लिविंग स्टेज है। ठीक है। और ये जो है ना टॉर्नेरिया, ये किसको रिजेंबल करता है बेटा? एक क्वेश्चन हो रहा था, ये रिजेंबल करता है जो अकाइनोडर्म्स में बायपिनेरिया लार्वा है। तो इससे हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई, क्या अकाइनोडर्म्स में क्या है, बायपिनेरिया लार्वा, उसको हेमिकोडेटा का जो टॉर्नेरिया लार्वा है वो रिजेंबल करता है। अगर हम बात करें दूसरी ऑप्शंस जो यहाँ लिखी हैं उनकी, तो ट्रोकोफोर लार्वा जो है ना बेटा, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये एनालिड्स में, ट्रोकोफोर जो एनालिड्स और मोलस्क्स में। उसके बाद एमोसिट लार्वा। एमोसिट लार्वा ये इंपॉर्टेंट है, ये लैम्प्रेज में प्रेजेंट होता है। किसमें? लैम्प्रेज में, जो किसका हिस्सा है, कॉर्डेटा का, लैम्प्रे। और बाइपिनेरियल लार्वा हमने पहले ही कह दिया, अकाइनोडर्म्स का फर्स्ट स्टेज, ये अकाइनोडर्म्स का है। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है लार्वा डेवलपमेंट की स्टारफिश का, लार्वल डेवलपमेंट की, ये क्या है, बाइपिनेरियल लार्वा फर्स्ट स्टेज। ठीक है। तो टोर्नेरिया था हेमिकोडेटा का, ट्रोकोफोर जो एनालिड और मोलस्क में पाया जाता है, एमासीटा एलैम्कोडेटा की जो लैम्प्रेज हैं, लैम्प्रेज फिशेस में शायद आते हैं ऐसे, तो उसमें, और बाइपेनेरिया अकाइनोडर्म्स का फीचर है, और ये क्या है, स्टारफिश के लार्वे की फर्स्ट स्टेज है बाइपेनेरिया जो है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है विच स्ट्रक्चर इज इन हेमिकोडेटा वाज प्रीवियसली कंफ्यूज्ड विद नोटोकोड। तो इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है स्टोमोकोड। पहले ना जो इसमें स्टोमोकोड होती है, हेमिकोडेट्स में ना स्टोमोकोड होती है, तो उसको ना पहले कंफ्यूज किया जाता था कि शायद कंफ्यूजन हो जाती थी कि शायद ये नोटोकोड है, लेकिन वो नोटोकोड नहीं थी, वो स्टोमोकोड थी। ठीक है। स्टोमोकोड क्या है, अंदर से क्या होती है, होलो होती है। ठीक है, होलो होती है, ग्लैंडुलर आउटग्रोथ एक तरह की, मान लो ये किसकी, ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना इसका, उसकी एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है ग्लैंडुलर आउटग्रोथ को कहते हैं, जो अंदर से होलो है, स्टोमोकोड। ठीक है। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द बॉडी सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। तो बेटा, इससे हमें पता चल जाएगा, कहते कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल शेप की, और उनमें शुरू में क्या होता है, इंटीरियर में प्रोबोसिस, फिर आता है कॉलर, और फिर पीछे लॉन्ग जो है वो आती है ट्रंक। तो ये तीनों करेक्टर्स, मतलब प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ये किसका है, हेमिकोडेटा का बेटा। प्रोबोसिस एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, इसका जो रोल है ना बेटा, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा रोल के बारे में बताता हूँ। तो प्रोबोसिस का जो रोल है बेटा, जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, तो जैसे हम खाना खाते हैं अपने मुंह से एंटीरियर हिस्से से, तो आप भी याद रख लो यहीं से, फीडिंग। और बरोइंग, कोई ऐसा हो जिसने बरो बनानी है, मतलब कि है ना, वो मिट्टी के अंदर खोद खोद के तो बरो बनानी है, तो बरोइंग करने में भी हेल्प। दूसरा आता है कोलर। कोलर का क्या है, ये शॉर्ट मिडल सेक्शन, छोटा सा मिडल सेक्शन है जो प्रोमोसिस को ट्रंक के साथ जोड़ रहा है, मिडल पार्ट। और फिर आगे लंबी सी ट्रंक आती है। इसमें क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं ये ट्रंक में होंगे, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं किसमें है, ट्रंक में प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसका करेक्टर, प्रोबोसिस कोलर ट्रंक, हेमिकोडेटा का। ठीक है। उसके बाद आता है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन हेमिकोडेट्स। तो हमने अभी देखा कि इसमें क्या होती है बेटा, स्टोमोकोड होती है, नोटोकोड नहीं होती। तो ये तो फिर पास ही से है ना ये। अभी हमने पढ़ा स्टोमोकोड थी, प्रोबोसिस ग्लैंड और एक ट्राइपार्टाइट बॉडी, मतलब वही तीन चीजें, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक, ये तीनों चीजें इसमें प्रेजेंट हैं। तो बेटा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आता है बेटा मैच करने। कॉलम वन में लिखा है ऑर्गेनिजम्स के नाम, और कॉलम टू में इनके कुछ ऑर्गन्स के, जैसे रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी के, ऐसा कुछ लिखा होगा कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोकरोच, सबसे पहले तो कोकरोच आता है आर्थ्रोपोडा में, और हमने कल भी पढ़ा था मालफीजियन ट्यूब्स होंगे उसमें। अर्थवोम आता है, तो अर्थवोम में आता है नेफ्रीडिया। ब्लैनोग्लोसिस हेमिकोडेक्टा में अभी पढ़ा, प्रोबोसिस ग्लैंड्स, और बड़ा क्लियर्स, क्लायर्स में किडनीज। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन जो है इसमें वन, ये राइट आंसर है। ए का एस, बी का पी, सी का क्यू और डी का आर, ठीक है। तो कॉकरोच में माल्फीजियन, अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया, ब्लैनो में प्रोबोसिस जो हेमिकोडेटा का है, और क्लेरियाज में किडनीज प्रेजेंट होती हैं बेटा, जो कि क्या करती हैं, ये रोल निभाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है, उसके बाद बेटा आता है फिर से मैच द फॉलोइंग है, कॉलम वन एंड कॉलम टू। कॉलम वन में जो है स्केल्स का लिखा है, कॉलम टू में है कि ये किस में प्रेजेंट हो सकती हैं। तो हेमी में या कॉन्ड्रियोस्थिस और ऑस्टिस्थिस जो है, ये किसका है, पाइसिस का हिस्सा है, जो वर्टेब्रेटा के अंदर आती है, क्लास स्पाइसिस। इसके अंदर दो सब क्लासेस आती हैं। जो बोनी फिशेज है उसको ऑस्टियोस्थिस कहते हैं, और कॉन्ड्रियोस्थिस किसके कहते हैं, जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उनको, ठीक है। और हेमिकोडेटा और साइक्लोस्टोमा जो है, ये तो हमें पता है, साइक्लो हेमिकोडेटा वही जो पूरे कॉर्डेट एक्टिस नहीं शो करता, और साइक्लोस्टोमा भी जो है ये आ जाते हैं किसमें, टंग वर्म्स कह लो, या ऐसे टाइप। साइक्लोस्टोमा जो है ये वर्म्स टाइप सी बॉडीज होती हैं जो वर्टेब्रेटा में आती हैं, ठीक है। ये सब क्लासेस हैं। तो प्लेकोइड स्केल्स जो हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये कॉन्ड्रियो में ही होते हैं। टिनॉइड स्केल्स जो हैं ये ऑस्टियो में ही होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स जो हैं, एक्टोपैरासाइट्स, ये साइक्लोस्टोमा में होते हैं लेकिन। और प्रोबोसिस ग्लैंड तो हमें पता ही था, हेमिकोडेटा। प्लेकोइड स्केल्स कॉन्ड्रियो में, कॉन्ड्रियो में कौन सा हम कह रहे हैं, सीपी, प्लेकॉइड। ऑस्टियो में टिनॉइड, सी साइलेंट बोलने में टिनॉइड आता है। हैमी में हम कह रहे हैं प्रोबोसिस ग्लैंड है, हेमिकोडेटा में प्रोबोसिस किसमें है, हेमिकोडेटा में। और एक्टोपैरासाइट्स कौन एक्ट करता है, साइक्लोस्टोमा जो है ना, ये एक्टोपैरासाइट्स एक्ट करते हैं। मतलब बाहर से ये बाहर की लेयर पे बॉडी पे चिपक जाएंगे और पैरासाइट्स का काम करना शुरू कर देंगे, तो एक्टोपैरासाइट्स का काम करेंगे ये, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वन का, वन, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है व्हाट इज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन हेमिकॉर्डेट्स। फिर से आ गया ये क्वेश्चन कि प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो हमने अभी किया। जो हेमिकॉर्डेट्स हैं उनमें जो प्राइमरी मेन जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है वो क्या है, प्रोबोसिस। नेफ्रीडिया वही आ गया फिर से, अर्थवॉर्म जैसे एनालिड्स में, मालफीजियन ट्यूब आर्थ्रोपोड जैसे कॉकरोच में। और फ्लेम सेल्स हमने किया था फ्लैटेंड, एफ से फ्लेम, फ्लैट वर्म्स कौन से होते हैं, प्लेटिहेलमिंथेसिस। और अगर याद हो एच शेप्ड हमने किया था कल क्लास जो थी उसमें, एस्केलमेंथेसिस जो राउंड वर्म्स हैं उनमें, ठीक है। तो पूछा गया हेमिकोडेट्स में, तो सी ऑप्शन प्रोबोसिस ग्लैंड, सी ऑप्शन प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो ऑप्शन है, ठीक है। सो प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो किस में पाया जाता है, नेफ्रीडियम, जो प्रोबोसिस ग्लैंड है वो एक्सक्रीटरी का पाया जाता है हेमिकोडेट्स में, हेमिकोडेट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट अभी किया स्केल्स के बारे में, उसके बाद हमने प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो किया इन हेमिकोडेट्स, जो कि था प्रोबोसिस ग्लैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हेमिकोडेट्स आर कॉमनली नोन एज, तो इनका कॉमन नेम आ गया है कि जो हेमिकोडेट्स हैं उनको कॉमनली क्या कहा जाता है। पहले आता है राउंड वर्म, ये एस्कीहेलमिंथेसिस को कहा जाता है, राउंड वर्म्स। फिर आता है बियर्ड वर्म्स,
तो ये पोगोनोफोरंस जो किसका हिस्सा है, एनालिड्स के अंदर आते हैं, पोगोनोफोरेंस उसका हिस्सा। रिबन वर्म्स किसे कहा जाता है, नेमेटिया निमेशिया को। तो बच्चे एकोन वर्म्स, ये किसे कहा जाता है, हेमिकोडाटा को। तो आंसर क्या होता है इसका, हेमिकोडाटा को ऑप्शन बी एकोन वर्म्स कहा जाता है, बिकॉज इनकी जो शेप है बेटा, बिकॉज इनकी जो शेप है प्रोबोसिस की और कॉलर की, वो कैसी दिखती है, लाइक एकोन। ठीक है, इसलिए इसको एकोन वर्म्स कहा जाता है। ट्राइपार्टाइट बॉडी डिवीजन हमने देखा था, क्या थी इनकी, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक लंबी जो होती है पीछे। ठीक है, ओके जी। उसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्टेब्रेट्स। निम्नलिखित में चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो वर्टेब्रेट्स के रिगार्डिंग क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है। पहली ऑप्शन है वर्टेब्रेट्स पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये सही है, जब एम्ब्रियो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट करता है तब उसमें होती है नोटोकॉर्ड, किसमें, वर्टेब्रेट्स के केस में। तो ये तो ठीक है। दूसरा, बाद में जब अडल्ट हो जाता है तो वो जो है नोटो को रिप्लेस हो जाती है वर्टेब्रल कॉलम से, किससे, तभी तो वर्टेब्रेट कहा जाता है, वर्टेब्रल कॉलम से एडल्ट में। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन ये भी सही है। थर्ड पढ़ते हैं, तीसरी ऑप्शन है जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं कोडेट्स हैं, बट सारे कोडेट्स वर्टेब्रेट्स नहीं है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर सारे जो वर्टेब्रेट्स हैं वो कोडेट्स ही हैं, लेकिन कोडेट्स के अंदर क्या था, साइक्लोस्टोमा भी समथिंग था, फिर ऐसे हेमिकोडेट वगैरह, ये नहीं, प्रोकोडेट्स भी आते हैं, फिर आते हैं वर्टेब्रेट्स इसके अंदर। तो वर्टेब्रेट्स तो सारे के सारे कोडेट्स हैं, पर सारे के सारे कोडेट्स जो हैं वो वर्टेब्रेट नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। वर्टेब्रेट्स हैव अ डोर्सल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3, 4 चैम्बर्स। ये तो हमें पता है कि दो होते हैं चैम्बर फिशेज में। फिर यहाँ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, लेकिन एक रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, उसका 4 है। बाकी एव्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है और मैमल्स में भी, लेकिन डोर्सल नहीं, वेंट्रल हार्ट होता है हमारे वर्टेब्रेट्स में। वेंट्रल हार्ट, वेंट्रल साइड की तरफ जो है बेटा, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, जो फ्रंट बेली, फ्रंट की तरफ, बेली साइड की तरफ होता है। ठीक है बेटा, फ्रंट साइड या बेली साइड की तरफ, तो इसलिए डोर्सल, ये ऑप्शन गलत है। इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन 4, क्योंकि डोर्सल नहीं वेंट्रल हार्ट होता है। तो ये ऑप्शन थी इनकरेक्ट। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेफ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स इज टिपिकल टू क्लास मेमिलिया। अब चार ऑप्शन है, इसमें से देखना है कौन सा करेक्टर टिपिकल है। और इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन हमने चूज करनी है, कौन सी ऑप्शन, इनकरेक्ट। एल्वियोलर लंग्स, ऑब्वियसली लंग्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में, हम मैमल्स हैं, हम अपने आप को, हमारे में लंग्स हैं और एल्वियोलाई होते हैं सैक्स उसमें। 7 वर्टेब्रेट कॉलम जो है अलग अलग वर्टेब्रेटा का बना है, तो उसमें सर्विकल रीजन पे जो सर्विकल है वो 7 सर्विकल वर्टेब्रेट है, ये भी ठीक है। थीकोडोंट डेंटिशन है, कि हमारे जो टीथ हैं, जो हमारे बेटा टीथ हैं, ये सॉकेट्स में अपने अपने रीजंस होते हैं, जिसमें ये सॉकेट्स में ऐसे गैप्स, ऐसे स्पेसेस बने हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसको थीकोडोंट है डेंटिशन कहा जाता है, या टूथ कहा जाता है। कि जो, और ये ऐसे वाले ना सिमिलर पाए जाते हैं, ऐसी ट्रेट क्रोकोडाइल में, और क्रोकोडाइल के साथ साथ पहले डायनासोर्स में भी पाई जाती थी ये थीकोडोन डेंटिशन, क्योंकि क्रोकोडाइल के कैरेक्टर्स ना थोड़े एक्स्ट्रा भी है ना, फोर्थ, जैसे फोर्थ चमड़ हार्ट था। क्रेनियन नर्व्स होती हैं, क्रेनियन नर्व्स जो ब्रेन के क्रेनियम से निकलती हैं, ओपनिंग क्रेनियम रीजन से। लेकिन ये कितने पेयर्स होते हैं, ये 12 होते हैं, 12 पेयर्स, टोटल 24, यहाँ उन्होंने 10 लिखा है, ये गलत है।
12 पेयर्स आएगा क्रेनियल नर्व्स का, तो ये गलत है। तो ये इसलिए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाती है, ऑप्शन 4 इज द रॉन्ग आंसर। उसके बाद अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कोडेट्स। जब वर्ड आ जाता है ना शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि ऑल, सब में होता ही होता है, जो कॉमनली प्रेजेंट है करेक्टर, सब में कॉमन है जो करेक्टर, सब में स्केल्स नहीं होते कोडेट्स में, क्योंकि क्या आएगा, पाइसेस आएंगे, फिर एव्स, मतलब एम्फीबियंस में इसमें, रेप्टाइल्स भी इसमें, और मैमल्स भी। तो क्या सबकी बॉडी पे स्केल्स हैं? सबकी बॉडी पे स्केल्स हैं? नो। सब में दांत हैं, जॉज जबड़े हैं? नहीं। जॉलेस भी होते हैं। वर्टेब्रा सब में है? नो। फोर चैम्बर्ड हार्ट क्या सब में? अपने हमें अभी हमने पढ़ा 2 3 4 ये, तो ये, लेकिन डोर्सल होलो नर्व कोड, ये करेक्टर जो है ये वर्टेब्रे का, ये कोडेट्स का, किस सब में नर्व कोड होगी, डोर्सल, वो भी होलो नर्व कोड। तो ये जो है ये कॉमन करेक्टर है जो सब कोडेट्स में पाया जाता है। अब उसके बाद आता है बेटा, विच ऑफ दीज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कोडेट्स ड्यूरिंग एटलीस्ट अ पोर्शन ऑफ देयर डेवलपमेंट। अब ये नहीं कहा कि सब में कॉमन, उन्होंने कहा एटलीस्ट कहीं ना कहीं उनकी डेवलपमेंट के किसी एक हिस्से में ऐसे कौन से कोडेट सब कोडेट्स में कोई ना कोई करेक्टर आया है, वो कौन से हैं। तो बेटा चाहे उसके बाद ना रहा हो या कुछ, ये तो है ही सब में। फ्रेंजिल क्लेफ्ट्स भी बनते हैं। फिरिंग्स की जो ओपनिंग्स होती हैं बेटा, वो बाद में गिल्स गिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं फिशेस वगैरह में, कईयों में, या थ्रोट के या ईयर के कुछ रीजन में। टेट्रापोड्स जो होते हैं, जैसे जिनके 4 होते हैं हाथ या 4 पाँव, मतलब 2 यहाँ 2 ऐसे, तो उनमें जो है जिनके 4 लिम्स होते हैं उनमें वो थ्रोट में कन्वर्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पहले वो लेकिन फ्रेंजिल क्लेफ्ट बनता है, तो ये भी रहा है। पोस्ट एलन एनल टेल, एनस के बाद का रीजन एक्सटेंड होके जो टेल बना दे, पोस्ट एनल वाली टेल जो है, ये बॉडी की एक्सटेंशन होती है आफ्टर द एनस। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमंस में भी ना, ह्यूमंस में भी बेटा उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, चाहे अब हमें नहीं दिखती, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये बनती है, ऑफन रिड्यूस्ड हो जाती है, ये रिड्यूस हो जाती है ये चीज। ठीक है, लेकिन शो होती है, ये कहते हैं ना, आपने एक टर्म पढ़ी हो अगर, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है ना बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होती है, तो वो पीछे का जो एवोल्यूशन, पूरा जो पीछे का जो हिस्ट्री है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसको रिपीट करती है। जब हार्ट भी अगर हमारे में बनता है मैमल्स में 4, उससे पहले वो 2 बनता है, फिर वो 3, फिर वो, तो वो पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिपीट करके बनता है। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा, कि तीनों ही करेक्टर्स, पोस्ट एनल एनल टेल हो गई, फिर फ्रिंजल क्लैप्स हो गए, या डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ये तीनों ही कॉमन है, ये ड्यूरिंग एटलीस्ट किसी डेवलपमेंट के एक पोर्शन में बने ही बने थे। ठीक है बेटा, तो ये तीनों ही आएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है कोडेट फ्रिंजल स्लिट्स appear to have function appear to have functioned first as। तो ये सबसे पहले जो थे बेटा, ये किसमें कैसे, जो कोडेट्स में फ्रिंजल स्लिट्स होते हैं फेरिंग्स के आसपास, जो होल लाइक या स्लिट्स, मतलब वही की ओपनिंग्स टाइप समथिंग जो होगा, ये कैसे नजर आते हैं, इनका फंक्शनड जो फर्स्ट कैसे आए थे, सस्पेंशन फीडिंग डिवाइसेस के तौर पे बेटा। ये एक फिल्टर फीडर्स का काम कर रहे थे, मतलब किसका, एज ए ये फिल्टर फीडर्स का काम करते थे, मतलब पानी में से फिल्टर कर करके चीजों को, जैसे ही वाटर जो है बेटा वो एंटर करता है माउथ को, तो वो क्या होता था, पास होता था थ्रू स्लिट्स, स्लिट्स को पास करता था बेटा, और जहां पे जो फूड था वो क्या करता था बेटा, ट्रैप हो जाता था म्यूकस में, जहां पे फूड रैप हो जाता था। ठीक है बेटा, तो ये किसका, फिल्टर फीडर्स का, सस्पेंशन फीडिंग डिवाइसेस की तरह फ्रिंजल स्लिट्स जो है वो एक्ट करती थी। उसके बाद आता है इन विच वर्टेब्रेट्स इज फर्टिलाइजेशन एक्सक्लूसिवली इंटरनल। किस वाले वर्टेब्रेट्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से, तो वो है रेप्टाइल्स में बेटा और मैमल्स में। रिप्टाइल्स में और मैमल्स में जो है फर्टिलाइजेशन, वो क्या होती है, इंटरनल होती है, ऑप्शन डी। पूरी तरह से हमारी बॉडी में भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एग एंड स्पर्म्स जो है फीमेल की बॉडी के अंदर जाके फ्यूज करते हैं फेलोपियन ट्यूब में और जाइगोट बनाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हुई। और रेप्टाइल्स में भी बेटा जो है फर्टिलाइजेशन वो बिल्कुल ही क्या है, इंटरनल है। बल्कि दूसरी ऑप्शंस देखें, जैसे
कॉन्ड्रिक्थियंस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेज है, इनमें बेटा जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होती है, लेकिन कहीं ये एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि सब में नहीं होती, कुछ ऐसी होती हैं सम जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी शो कर देती हैं, कुछ ऐसी कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं। उसके बाद जो ऑस्ट्रिचियंस हैं, उनमें ज्यादातर कॉमनली जो है ना, इसमें इसमें भी एक्सटर्नल ज्यादातर होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाता। एम्फीबियंस में भी इवन जो फ्रॉग्स वगैरह है वो एक्स्ट्रा वाटर में, हमें पता है एम्फीबियंस में भी जो फ्रॉग्स टोड्स वगैरह हैं, ये वाटर में, नाली वगैरह के या गंदा पानी जहाँ पे हो वहां पे वाटर में ये क्या करते हैं, एक्सटर्नली अपने इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद रेप्टाइल्स में जो है बेटा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और मैमल्स में भी। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव जो मतलब पूरी तरह से कोई और किसी का चांस नहीं, तो वो ये है। निडेरिया इज करेक्टराइज्ड बाय, तो बेटा निडेरिया जो होता है सीलेंट्रेटा को ही कहा जाता है, तो सीलेंटेरोन आ गया, वर्ड भी है सीलेंटेरोन आ गया। और बेटा इसको सीलेंटेरोन, और इनको निमेटोब्लास्ट भी इनमें सेल्स होते हैं। निमेटोब्लास्ट एक स्पेशलाइज्ड क्या है, स्टिंगिंग सेल्स, चुभने वाले, है ना, स्टिंग करने वाले, जो पॉइजन रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, निमेटोब्लास्ट को स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है बेटा, या इनको नीडोसिस्ट भी कहा जाता है, निमेटोब्लास्ट को नीडोसिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये क्यों करते हैं, प्रे को कैप्चर करने के लिए होते हैं, और अपना डिफेंस करने के लिए, डिफेंस करने के लिए और प्रे को कैप्चर करने के लिए, तो ये भी ठीक है। दूसरी बात अगर पता हो तो मैंने बताया था पोरेफेरा जो है वो सेलुलर लेवल है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आता है जो कि क्या है, टिश्यू लेवल है। बाकी सारे फिर आगे ऑर्गन लेवल या ऐसे कुछ बनने शुरू है, इसमें जो है टिश्यू लेवल है। तो ये तीनों ही ऑल, इसका सही आंसर है ऑल की ऑप्शन जो है वो सही है, ऑल की ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अब आगे, नोटोकोड अकर्स थ्रू आउट लाइफ एंड ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द बॉडी। अब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, कहते हैं जो नोटोकोड होती है, ऐसे मान लो बॉडी है, तो जो नोटोकोड है वो पूरी लाइफ रहती है, जैसे वर्टिब्रेट का ऑब्वियसली फिर वर्टिब्रेटा नहीं है, क्योंकि वर्टिब्रेटा में हमने क्या कहा, एडल्ट में जो नोटोकोड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टेब्रल कॉलम में, तो ये तो नहीं। तो बेटा जो थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ जो है नोटोकोड जो है वो नोटोकोड ही रहे, और पूरी बॉडी की लेंथ तक, पूरी थ्रू द लेंथ ऑफ द बॉडी, पूरी उसकी लेंथ में रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा जो है ना वो है सिफेलोपोडेटा। एग्जाम्पल इसकी है, जैसे कि सिफेलो की एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस सेफेलो की एग्जाम्पल है, सेफेलोकोडेटा की क्या करेक्टर है, नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ और थ्रू द लेंथ, पूरी बॉडी की लेंथ में रहती है। ठीक है बेटा, और फुल लेंथ तक फैली होती है ये। ठीक है, बाकियों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हेमिकोडेटा में तो पहले तो ट्रू नोटोकोड होती ही नहीं है, हमने पहले ही कहा। इसमें क्या थी, हेमिकोडेटा को तो हम पीछे पढ़ पाए कि इसमें स्टोमोकोड होती है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक की एक्सटेंशन वगैरह समथिंग होती है। यूरोकोडेटा में अगर देखा जाए बेटा, तो ये प्रेजेंट होती है नोटोकोड, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज। और दूसरा पॉइंट इसका आता है, जो टेल रीजन है होती भी सिर्फ वहां तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो क्या हुआ इसका आंसर फिर, सेफेलोकोडेट। ठीक है, उसके बाद आता है पेरीप्लेनेटा बिलोंग्स टू विच फाइलम। पेरीप्लेनेटा जो है बेटा वो बिलोंग किस फाइलम को करता है, तो पेरीप्लेनेटा जो है बेटा वो किसको, आर्थ्रोपोडा को करता है। किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में। जो है ये किसके लिए कॉमन है, ये जो जीनस है नेम, जीनस नेम, ये जो पेरीप्लेनेटा, ये कॉमन है फॉर कॉकरोचेस, जो कॉमन कॉकरोचेस प्रेजेंट होते हैं ना उनके लिए, घर में कॉकरोच देख के हम सब डर जाते हैं, तो पेरीप्लेनेटा उसी का जीनस है। ठीक है, जैसे इसका अगर स्पीशीज एक बोलनी हो तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा को। ठीक है, उसके बाद है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो है सही वाली कहते हैं वो चूज करो। तो हम पढ़ते हैं एक एक बार और फिर देखते हैं। ठीक है, पहला है ऑल मैमल्स, जितने भी कहते हैं इनमें से जो सही स्टेटमेंट है उसको चूज करो। तो पहली स्टेटमेंट है ऑल मैमल्स आर विविपेरस, क्या सारे जो हैं मैमल्स, जिसमें मतलब डॉग्स, कैट्स, ह्यूमंस,
ठीक है, फिर वुल्फ, लाइन, टाइगर, ये सब मतलब जो है मैमल्स जो जन्म देते हैं बच्चे को सीधा डायरेक्ट जन्म, यंग वंस। क्या सब है? नहीं बेटा। कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि प्लेटिपस। प्लेटिपस, अगर आपको याद हो फिनियस एंड फर्ब देखते थे ना, उसमें प्लेटिपस पेरी, तो वो प्लेटिपस जो है मैमल है, लेकिन वो एग लेंगे, तो सब में तो नहीं होगा ना, फिर हम कह सकते हैं एक्सेप्शन आ गई ना। तो ये गलत हो गया। अब सेकंड पॉइंट है बेटा कि ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉस एंड पेयर्ड फिन्स। तो बेटा इसमें जो करेक्ट है यही बात है कि साइक्लोस्टोम्स जैसे कि लैम्प्रेस, क्योंकि उन्होंने कहा सब में नहीं होती, सब में नहीं होती, क्योंकि हाँ होती है, सब में नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जैसे कि लैम्प्रेस और हैगफिश, ये जो है ना, ये क्या है, जोलेस है, साइक्लोस्टोम्स ये क्या है, जोलेस है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सब में थोड़ी होती है। इसका मतलब बाकी भी नीचे वाली गलत है। ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड, नो, मैंने अभी बताया एक रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, उसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है। उसमें क्या है, फोर चैम्बर्ड हार्ट। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरकुलम, तो बेटा ये बात भी सही नहीं है कि सब पाइसेस में जो है वो ओपरकुलम के द्वारा गिल्स उनके कवर्ड हैं। ये सिर्फ होता है बोनी फिशेज में, जो ऑस्टियो वाली होती हैं। जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रोसाइट्स वाली, उनमें नो, ये नहीं होता, उनमें ये नहीं होता, इसलिए सब पाइसेस में हम नहीं कह सकते कि गिल्स जो है वो कवर्ड है किसके द्वारा। एक मिनट बेटा। अब आता है सेगमेंटेड बॉडी, एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटेनाइज्ड, ये किसकी प्रेजेंस है, तो ये हमें पता होना चाहिए। बुक एंड द प्रेजेंस ऑफ बुक लंग्स, एक स्पेशल हमने कल का ये कर लिया है कि एक एक्सोस्केलेटन होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है थोड़ी। काइटेनस स्केलेटन किसका होता है, आर्थ्रोपोडा में, लेकिन एक्स्ट्रा एक और आ गया कि बुक लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है, रेस्पिरेशन वगैरह के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह के लिए। तो आर्थ्रोपोडा का करेक्टर फीचर है, बुक लंग्स जो है रेस्पिरेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन वगैरह के लिए, ठीक है। ठीक है, और ये किस में पाए जाते हैं, ट्रिस्ट्रियल आर्थ्रोपोड, जैसे कि अरेक्निड्स, उनमें जैसे कि स्पाइडर्स हो गए बेटा, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, ये धरती पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल, जमीन पे रहने वाले जो है आर्थ्रोपोड्स हैं, जिनके अंदर बुक लंग्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आगे आता है ऑक्टोपस बिलोंग्स टू, ऑक्टोपस किसको बिलोंग करता है, ये तो हमें पता ही है बेटा। ऑक्टोपस जो है ये किससे बिलोंग करता है, मोलस्का को, ये तो सिंपल सा आंसर है, तो हमें पता ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प एंड रेडुला, अगर हमें सारा नहीं भी ना पता था, एक मिनट, अगर मान लीजिए मुझे नहीं भी पता, कल बार बार पढ़ा था रेडुला रेस्पिंग ऑर्गन जो है, जो खाना कैप्चर वगैरह करने में हेल्प करता है, तो ये किसका फीचर था, मोलस्क का। तो आज हमें एक और एक्स्ट्रा पता लग गया कि मस्कुलर फुट भी जो है, एम से मस्कुलर फुट और एम से मोलस्क, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इवन विसरल हम्प भी, फुट, हम्प, रेडुला, हेड, ये मेन चार करेक्टर्स हैं किसके, मोलस्का के, ठीक है। अकाइनोडर्म्स को मैंने बताया था स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहा जाता है, इसमें सी अर्चिन्स हो गए, स्टारफिश हो गई, ये आते हैं, ठीक है। और जो एनालिड्स हैं उनको मैंने बोला था सेगमेंटेड वाले कहा जाता है इनको, मेटामेरिक या सेगमेंटेड वाले, ठीक है। कॉम्ब जेलीज वगैरह टीनोफोरा वगैरह में आती हैं। उसके बाद बेटा, एक मिनट, इन मोलस्का रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू, अब मोलस्का में कह रहे हैं, मोलस्का मरीन है ना बेटा, मोलस्का मरीन है, तो मरीन वाटर में क्या होता है, लस्का जो है वो मरीन है, तो मरीन में क्या होगा, ऑब्वियसली गिल्स, जो पानी में होंगे उनको कैसे, ये भी बहुत इजी था बेटा अगर आता हो। रेडुला भी इसमें होता है, लेकिन ये रेस्पिंग फ्लेम्स है प्लेटिहेलमिन्थेसिस में। तो कॉलर हमने हेमिकोडाटा में पढ़ा कि प्रोसेस, कॉलर और ट्रंक, तो गिल्स जो हैं ये रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती हैं वाटर में। तो मोलस्का जो मरीन ही आते हैं, तो ये आ गया इसमें, ठीक है, पानी में होते हैं, टेरेस्ट्रियल तो होते नहीं है, ठीक है, तो इनको गिल्स चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। अब आ गया स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन बिलोंग टू फाइलम, तो अभी किया मैंने, अभी बताया आपको, स्टारफिश, सी अर्चिन ये अकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर है अकाइनोडर्मेटा, सी ऑप्शन, ठीक है, अकाइनोडर्मेटा। उसके बाद आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये भी हमने किया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका है, वाटर कैनाल सिस्टम था स्पोरिफेरा का, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो था, ठीक है,
ये था अकाइनोडर्म्स का, और अकाइनोडर्म्स की एग्जांपल अभी स्टारफिश की, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकोडेटा? अब जो प्रोटोकोडेटा है उनका जो क्लासिफिकेशन का कहते हैं बेसिस क्या है, तो बेटा वो है मेन नोटोकोड है। क्या है? नोटोकोड। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकोड डेटा? तो नोटोकोड के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं प्रोटोकोडेट्स कोडेट्स ऐसे ये देख के, ठीक है, प्रोटोकोडेट्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन। ब्रैंकियोस्टोमा किसको बिलोंग करता है? तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है, जिससे हम लेंसलेट भी कहते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा जो है इसे हम और क्या कहते हैं पहले तो ये देखते हैं। तो कॉमनली इसको हम एम्फियोक्सिस या फिर लेंसलेट भी कहा जाता है, ठीक है, लेंसलेट या एम्फियोक्सिस कहा जाता है, ठीक है। और ये किसको बिलोंग करते हैं? सेफेलोकोडेटा को। किसको बिलोंग करते हैं बेटा? सेफेलोकोडेटा को। उसके बाद आता है जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, वो होते हैं जो कोल्ड ब्लड जिनमें होता है वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑलवेज कांस्टेंट टेम्परेचर, ब्लड विच कैन फ्लो इवन बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। नहीं बेटा, ये दो तरीके जो आते हैं ना, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, ये भी आते हैं उनमें वर्टेब्रेट्स में। तो कोल्ड ब्लडेड में आते हैं जैसे कि पाइसेस वाले, मतलब फिशेस, एम्फीबियंस, ये आ जाते हैं। ये वो हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड एटमॉस्फेयर, जो है एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट जो बाहर के टेम्परेचर से। अगर बाहर 10 तो इनकी बॉडी का चेंज होने, अगर बाहर 15 बढ़ेगा तो इनका भी बढ़ना या चेंज होना शुरू हो जाएगा, इनका मेंटेन नहीं रहता। तो ये कौन है? कोल्ड ब्लडेड। लेकिन इसके जो एक ऑपोजिट है वो है वार्म ब्लडेड। इसके ऑपोजिट क्या है बेटा? वार्म ब्लडेड। तो ये जो वार्म ब्लडेड है बेटा, वार्म ब्लडेड क्या होते हैं? जो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। एक प्रोसेस होता है होम्योस्टेसिस वगैरह, जैसे हमारे में भी होता है, तो इसमें कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ये रखते हैं, वो होते हैं वार्म ब्लडेड, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। हमारे में शिवरिंग हो जाती है जब हमें ठंड लगती है, तो वो भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का वन ऑफ द एक फिनोमिना है। फिर गर्मियों में स्वेटिंग होती है जो कूलिंग इफेक्ट देता है, तो जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, हम वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है बेटा, codates are distinguished from non-codates by the presence of ventral nerve cord, nerve cord, ventral hollow nerve cord एंड डोर्सल होलो नर्व कोड। क्या है इसका आंसर? तो बेटा वर्टेब्रेट ज्यादा आ रहा है या कोडेट्स जो नॉन कोडेट वाले हैं उनमें से? डिफरेंस तो मेन है डोर्सल होलो नर्व कोड, सब में ही प्रेजेंट है, इनमें डोर्सल साइड पे नर्व कोड्स सब में ही प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज, तो अब इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या, ऑर्गन जो है किस में पाया जाता है बेटा? तो बेटा जो इलेक्ट्रिक जिसमें ना करंट भी लगता है, कहते हैं ऐसी फिश में इलेक्ट्रिक शॉक सा पड़ता है, वो है टोरपेडो। टोरपीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है बेटा। और इसको हम ना इसके नाम से इलेक्ट्रिक रे भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रिक रे भी कहा जाता है। इससे क्या होते हैं ऑर्गन्स जो है ना, ये ना इलेक्ट्रिक शॉक पड़ता है, इसलिए ये जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक को, जो उसको हेल्प करता है बचाने, अपने डिफेंस प्रोवाइड करता है उसको शिकारी से, ठीक है। और इवन हेल्प करता है टू कैप्चर प्रे, प्रे को पकड़ने में भी, क्योंकि प्रे को लगाएगा शौक और उसका हाल बुरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिफेंस और कैप्चर प्रे दोनों में ये हेल्प करता है। कौन? टोरपेडो, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। के बाद आता है एयर ब्लैडर, किस में पाया जाता है? तो एयर ब्लैडर्स जो है ना बेटा, ये यहाँ स्विम ब्लैडर्स भी कहा जाता है, ये पाए जाते हैं रोहू फिश जो है ना, रोहू। रोहू एक क्या है? बोनी फिश है। रोहू एक ऑस्टियोसाइस है, बोनी फिश है ये। इसमें एयर ब्लैडर्स, जिनको और क्या कहा जाता है बेटा? स्विम ब्लैडर ये कहा जाता है। और ये क्या ब्योएंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फ्लोट करने में, स्विम करने में हेल्प करता है।
ठीक है। तो ये इसमें रोहू में जो बोनी फिश है इसमें प्रेजेंट होता है। उसके ये करेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मेन क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आता है कि सेलेमेंडर बिलोंग्स टू द क्लास। ठीक है, सेलेमेंडर बिलोंग्स टू द क्लास, कौन सी क्लास को सेलेमेंडर बिलोंग करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि सेलेमेंडर, तो सेलेमेंडर ना फ्रॉग जैसा ही होता है, जैसे फ्रॉग, टोड्स, वैसे ही सेलेमेंडर होता है। और ये किसको बिलोंग करता है? जो बोथ लैंड एंड वाटर पे रहते हैं, बोथ लैंड एंड वाटर, दोनों जमीन और पानी दोनों अपनी लाइफ साइकिल में उनको चाहिए, तो वो है एम्फीबिया। एम्फीबिया, और अगर याद हो इसी से मैंने करवाया था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम एक्स्ट्रा, जो करवाया था याद है पिछले प्लांट किंगडम में, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। ठीक है, ओके ठीक है। तो उसके बाद आता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया हमारा सैलेमेंडर किस में आता है। ट्री फ्रॉग इज अनदर नेम फॉर, ट्री फ्रॉग जो है ये किसको कहा जाता है? ठीक है, तो ट्री फ्रॉग जो है हाइला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ट्री फ्रॉग जो है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, हाइला को कहा जाता है। ट्री फ्रॉग कॉमन नेम है हाइला का, ट्री फ्रॉग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एव्स जिनकी लिम्स जो हैं वो मॉडिफाइड हुई होती हैं, कहते हैं बर्ड्स, बर्ड्स में जो विंग्स उनके पंख बनते हैं वो क्या आती हैं? हाइंड लिम्स, लोअर लिम्स, फोर लिम्स, या दोनों हाइंड और फोर लिम्स? तो यूजुअली ये छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं, उनके जो फोर लिम्स आगे वाले जो होते हैं वो विंग में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, फोर लिम्स जो हैं मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो होमोलोगस ऑर्गन्स, एक्स्ट्रा ही है, चलो एवोल्यूशन में आता है होमोलोगस ऑर्गन्स, जिनका बेसिक जो पीछे एवोल्यूशनरी कहना हो स्ट्रक्चर जो है, डेवलपमेंट है, वो सेम रहता है, लेकिन आगे जाके वो फंक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसी में ये आता था फोर लिम्स अलग अलग मैमल्स के, कि जिससे इसमें जो है एव्स में ये फेदर्स का विंग्स बना के उसको फ्लाई में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, हॉर्स में ये रनिंग को हेल्प करते हैं, हम ह्यूमंस में ये वॉकिंग वगैरह को हेल्प करते हैं, फिशेस में ये स्विमिंग को हेल्प करते हैं। इनका लेकिन पीछे जो अगर एंसेस्ट्रल देखा जाए तो इनका बेसिक जो नेचर है वो सेम है, डेवलपमेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। उसके बाद आता है हाईली एडवांस करेक्टर इन क्रोकोडाइल रेप्टिलिया इज द प्रेजेंस ऑफ, तो बेटा जो हाईली एडवांस्ड करेक्टर है, कहते जो हाईली एडवांस्ड करेक्टर है क्रोकोडाइल रेप्टिलिया इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? तो क्रोकोडाइल में एक एक्स्ट्रा चीज जो पाई जाती है वो क्या है, जो सिर्फ और किसी रेप्टाइल में नहीं पाई जाती? भाई फोर चैम्बर्ड हार्ट। ऐसे तो हमें पता है ये एग्स देते हैं, इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, टिम्पैनम होती है। टिम्पैनम क्या है, ज्यादातर रेप्टाइल्स और टिम्पैनम जो है ना ये हियरिंग में, सुनने में हेल्प करती है, हियरिंग में। ये क्या होती है रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में प्रेजेंट होती है, हियरिंग में हेल्प करती है। स्केल्स, शेल्ड एग्स मतलब शेल है ना, अंडा अंडे देते हैं, ये ओविपेरस होते हैं मतलब ये। लेकिन करेक्टर जो स्पेशल है वो है फोर चैम्बर्ड हार्ट, जो बाकी किसी रिप्टाइल में नहीं है, स्पेशल करेक्टर है। ठीक है, क्रोकोडाइल में। उसके बाद जो है अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच एनिमल्स हैव अ बीक विद जॉज बट नो टीथ? कौन से ऐसे एनिमल, टीथ नहीं है तो मैमल्स नहीं होंगे, बीक लेकिन कह दिया उन्होंने, तो ये ऑब्वियसली बर्ड्स आ गए ना। ये क्या आ गए? बर्ड्स आ गए, तो इसका आंसर आ गया एव्स। एव्स आ गए, बर्ड्स आ गए, जिसमें क्या है, बीक है, लेकिन क्या है, बीक है जॉज के साथ, लेकिन दांत नहीं है। ठीक है, अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स मेंटेन हाई एंड कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर? तो हमें पता बर्ड्स, हमने पहले ही कह दिया था कि जो बर्ड्स हैं वो क्या है, वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, तो इसका आंसर है बर्ड्स। ठीक है, ये आपके आज हमने अराउंड मोर देन 40 क्वेश्चंस हमने अभी कर लिए हैं। उसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स इज, तो एव्स की बॉडी में जो है बेटा मेन जो फीचर है, हेयर्स तो मैमल्स के पाए जाते हैं बेटा, एयर ब्लैडर तो स्विम ब्लैडर हमने जो वो जो बोनी फिशेस में पढ़ा, तो इनमें होते हैं एयर सैक्स। इनमें क्या होते हैं, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसमें ही हेल्प करते हैं ये। ठीक है, तो इनमें एयर सैक्स होते हैं जो क्या करते हैं, ताकि कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस जो है बेटा ऑक्सीजन रिच जो एयर है वो पास हो सके लंग्स के थ्रू।
ठीक है, कॉन्टिन्यूसली जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो लंग्स के थ्रू पास हो सके, इसमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा। तो एयर सैक्स जो हैं, एयर हेयर्स जो हैं, ये मैमल्स का है। एयर ब्लैडर जो है वही हमने जो बोनी फिशेस कहा था उसमें है। एयर सैक्स जो हैं ये एव्स का, बर्ड्स का फीचर है। ठीक है। उसके बाद आता है इन विच ऑर्डर ह्यूमंस आर प्लेस्ड, किस ऑर्डर में जो है ह्यूमंस को रखा जाता है। तो बेटा प्रीमेटा, और जो हमारा ऑर्डर है प्रीमेटा उसमें रखा जाता है। ठीक है, प्रीमेटा, प्रीमेटा में जो है हम ह्यूमंस को रखते हैं। ठीक है। उसके बाद है वन ऑफ द लास्ट, हम आज का जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है कि लिविंग फॉसिल, लास्ट है हमारा, लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है बेटा इनमें से। कॉर्वस जो क्रो में आता है, लिमुलस और स्कोलियोडॉन। तो बेटा इसमें ना लिमुलस को, लास्ट क्वेश्चन है इसमें ना, लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन बी, लिमुलस को कहा जाता है, और इसको कॉमनली हॉर्स शू क्रैब कहा जाता है। ठीक है। और ये लिविंग फॉसिल है हॉर्स शू क्रैब लिमुलस। ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा ये अराउंड ओवर 450, अराउंड 500 कह लो, 450 से 550 मिलियन, मिलियन ईयर्स तक ना, नो चेंज, इसमें अनचेंज्ड रहा, ये कोई भी चेंज नहीं शो किया। मल्टीपल कितनी मास एक्सटिंक्शन से ये फॉलो हुआ है, कितनी ये साल, कितनी एक्सटिंक्शन पीरियड्स को भी गो थ्रू किया, फिर भी जैसा ये फर्स्ट डे पहले था वैसा ही अगर रहा, तो मतलब ये क्या है, लिविंग फॉसिल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ही हम कहते हैं ना लिविंग फॉसिल्स, जो बिल्कुल भी चेंज ना हो। ठीक है, जो बिल्कुल चेंज शो ना करें और पहले की तरह ही रहें। तो लिविंग फॉसिल कौन है इसमें से, लिमुलस हॉर्स शू क्रैब जिसे हम कहते हैं। So this was it. This is the ending of the class. Thank you so much.